प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी की ध्वनियों के बारे में बताऊंगी। हम जानते हैं हिंदी की जो वर्णमाला है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। हम जो पहले होते हैं, जो पहला भाग है उसे स्वर कहते हैं और जो दूसरा भाग है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, यानी कि उनको बोलने के लिए हमें किसी और स्वर की या किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं आपको उन ध्वनियों के बारे में बताऊंगी जो हिंदी की मूल ध्वनियाँ भी हैं और उन मूल ध्वनियों में धीरे धीरे जो परिवर्तन आए हैं वो किस तरह से आए हैं और किस कारण से आए हैं। किसी के प्रभाव से हैं या अचानक है, हो सकता है, या किसी बहुत सारे कारण होते हैं बदलाव के। जैसे अगर मैंने आपसे हिंदी भाषा के बारे में पहले बहुत सारे वीडियोस में हम बात कर चुके हैं, तब मैंने आपको बताया है कि हिंदी भाषा का जो परिवर्तन हुआ है वैदिक काल से, यानी कि संस्कृत से, हिंदी भाषा संस्कृत से है और संस्कृत से लेकर जो आज तक की हमारी आधुनिक हिंदी है उसके रूप में, उसके उच्चारण में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, है ना। नई नई ध्वनियाँ उसमें जुड़ गई हैं, कई नए शब्द हमने उसमें जोड़ लिए हैं, ठीक है। कई ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका मूल रूप कुछ और था और वो परिवर्तित होते होते उनका मूल रूप यानी कि उनके उच्चारण में या कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि उनके लेखन में भी परिवर्तन आ गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी संस्कृत से आई हुई है, संस्कृत से हिंदी का विकास माना जाता है और इसीलिए संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ हैं जैसे री, श, ये ध्वनियाँ धीरे धीरे हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गई हैं और इसी तरह के और बहुत सारे उदाहरण जिनका कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, वो कारण और वो ध्वनियाँ मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। आज के वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको हिंदी की ध्वनियाँ और उन जो परिवर्तन हुए हैं और किस तरह से उन्हें अलग अलग बांटा गया है उनके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको उच्चारण स्थान के आधार पर जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी, ठीक है। मेरा वीडियो पूरा देखिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। ये वो स्वर हैं जो हमारे प्राचीन काल से, यानी कि जो प्राचीन जो वैदिक भाषा से जो मूल रूप में आए हुए हैं, ठीक है। वो स्वर हैं जो प्राचीन परंपरा से जो प्राप्त हमें ध्वनियाँ हैं उनका मूल रूप है। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए और ओ। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, आपने सोचा होगा मैम ने वो दो तो मिस कर दिए, लेकिन वो दो मिस नहीं हुए हैं। वो आज की जो ध्वनियाँ हैं, यानी कि जो आधुनिक काल में जो हम हिंदी बोलते हैं वो उसमें प्रचलित में हो गई है। ये वो मूल है जो प्राचीन से लिए गई हैं, जो प्राचीन भाषा है, जो प्राचीन वैदिक जो भाषा है उससे लिए हुए जो मूल ध्वनियाँ हैं, ये वो ध्वनियाँ हैं। जो जिन ध्वनियों की आप बात कर रहे हैं, आप सोचेंगे ए और औ। ये ध्वनियाँ बाद में परिवर्तित हुई हैं और परिवर्तन कैसे हुई हैं, देखिए अ के साथ ए जोड़कर आए और अ के साथ ही ओ जोड़ के आओ। इस तरह से इन ध्वनियों का परिवर्तन हुआ है और इसी तरह से अब वो ध्वनियाँ मुख्य जो स्वर हैं, जो आधुनिक जो स्वर की गिनती हम करते हैं वो उनमें काउंट की जाती है, माफ़ कीजिए, उनमें समाहित की गई है, ठीक है। इस तरह से ये स्वर हैं। जो मूल रूप है स्वर का वो ये है अ, आ, ई, उ, ए, ओ। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन में हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 5 वर्ग माने जाते हैं, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों आपके सामने हैं। इसके अलावा जो ध्वनियाँ, जो व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं वो भी यहीं पर हैं, लेकिन मुख्य ये जो 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप लिखते हैं कई बार अंकन, या हम लिखते हैं संबंध।
क्या आप जानते हैं ये जिसको हम कहते हैं, आप में से बहुत लोग कहेंगे बिंदी, बिंदी लगा दी। क्या है ये बिंदी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये बिंदी शब्द का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बिंदी बिंदु नहीं है, इसे कहा जाता है अनुस्वार। और ये किसकी जगह इस्तेमाल किया गया है? ये जो 5 वर्ग है, इसका जो अंतिम वर्ण है ना, उसकी जगह हम ये जो आप कह रहे हैं ना बिंदी, उसकी जगह ये अनुस्वार इस्तेमाल किया जाता है। अंकन, ठीक है, संबंध, जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ, ये जो म था ये न था, ये म, ये आखिरी, ये न, ये आखिरी वर्ण, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो हिंदी से प्रेम करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, वो कृपया करके, मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बिंदी या बिंदु शब्द अनुस्वार के लिए इस्तेमाल ना करें। कृपया इसे अनुस्वार ही संबोधित करें। इसी प्रकार जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? चंद्र बिंदु। जी नहीं, ये चंद्र बिंदु नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी चंद्र बिंदु नहीं कहूंगी, ये कहा जाता है अनुनासिक। जैसे आप कहते हैं ना चांद, माँ, जो इन शब्दों के ऊपर जो ये चिन्ह लगाया जाता है ना, वो चंद्र बिंदु नहीं है, उसे चंद्र बिंदु संबोधित ना करें, वह है अनुनासिक, ठीक है। जो हम कहते हैं ना, जो थोड़ा नाक से, अनुनासिक नाक से जो बोला जाए, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो साधारणतः हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बताया जाता है जब हम बहुत छोटे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और छोटे आप लोगों को याद रह जाए इस तरह, ऐसे इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम BA MA तक पढ़ते पढ़ते, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स में चले गए हैं, और उसके बाद भी हम अगर संबोधित करते हैं कि ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है जरा बताना, तो कहते हैं अ लिखो, ऊपर एक बिंदी लगा, फिर क लिखो, फिर न लिखो। तो क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप इस तरह से बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा बोलना चाहिए बिल्कुल भी। मेरे लिए वो जो बिंदी है ना, वो अनुस्वार है, और वो जो आपका चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है, ठीक है। चलिए मुख्य बिंदु पे आते हैं। ये हमारे 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं। इनमें से प्रथम वर्ग है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। दूसरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और अंतिम ये जो 8 हैं, य, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त स्वर भी होते हैं हमारे पास में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने स्वर के बारे में बताया। कौन से स्वर? जो मूल स्वर हैं, जिनमें कोई कुछ जुड़ा हुआ नहीं है और कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। अब परिवर्तन कैसे हुआ और किस कारण हुआ वो हम बताएंगे। ये स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गए। अब हम बढ़ते हैं जब विकास काल, यानी कि मैंने आपको बताया, जब हमने भाषा के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको कहा था कि जो हमारी भाषा बदली है बहुत कारणों से बदली है। जैसे हमारे जो बहुत साल मुगलों का राज था, तो जब वो आए तो अपने साथ, मैंने कहा जब भी हम कहीं जाते हैं स्थान परिवर्तन होता है तो व्यक्ति अकेला न जाकर अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज सब कुछ अपने साथ में लेके जाता है। और उसी तरह से जब वो यहाँ आए, जो मुगल राज कर रहे थे, वो जब हिंदुओं पर देखा तो हिंदुओं पर राज करते हुए उनकी भाषाएं भी उन्होंने परिवर्तित करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे जैसे किसी का धर्म परिवर्तित हो रहा था तो उनकी भाषाएं भी बदल रही थी। उसी तरह से हिंदी भाषा में जो हमारे अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द और ध्वनियाँ आई हुई हैं वो इसी कारण से हैं। जैसे आप देखते हैं आज हम बहुत सारी जो शब्द बोलते हैं वो अंग्रेज़ी के बोलते हैं, और अंग्रेज़ी का जो
जो मुख्य, जैसा हम कहे जाए, जो तत्सम रूप है, जो मूल रूप है, उसे बचाने के लिए हिंदी में कुछ ध्वनियाँ आई हैं। और वो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो आई और ओ आया है वो किस तरह से आया है, अ के अंदर ए और ये जुड़कर। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये, अरबी फारसी जो भाषाएं हैं उनसे जो कुछ ध्वनियाँ आई हैं वो इस प्रकार है। जो हम कहते हैं, जो नीचे आप कहते हैं ना बिंदी लगाई हुई है, उसे क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं वो ध्वनियाँ इस प्रकार है। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, मूल जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं वो ये हैं, लेकिन जो इस तरह से पढ़ी जाती हैं जिनमें हम कहा जाए कि उर्दू का तुक, या अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, उर्दू की जो टोन, जो स्वर आ जाता है, ठीक है, उस तरह से जो वो ध्वनियाँ हैं, वो उनमें से जो मुख्य ध्वनियाँ जो हिंदी में अब समाहित हो गई हैं, हिंदी के कुछ शब्दों में प्रयोग ली जाती हैं, वो ये ध्वनियाँ हैं जो अरबी फारसी भाषा की ध्वनियों से आई गई हैं। ठीक है, अरबी फारसी से ली हुई। तीसरी जो है वो है अंग्रेजी। मैंने आपको कहा अंग्रेजी के जो तत्सम रूप है, तत्सम रूप वो होता है जो ऐसा का ऐसा, यानी कि अपने मूल स्वर में ही उठकर आ जाता है, दूसरी भाषा में परिवर्तन नहीं होता है। उसे बचाने के लिए हिंदी में दो ध्वनियाँ और आई हैं, वो इस तरह से हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे आ का क्या हो गया है, ओ, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे हम शब्द लिखते हैं डॉक्टर, ऑनर, मॉक। थोड़ा सा मुख जो है जो थोड़ा सा बदलता है और अंग्रेजी के स्वर में आने लगता है। मेरा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें हिंदी के कुछ शब्दों के जो वर्गीकरण है, हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मैंने बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया था जो विदेशज शब्द हैं उनमें जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो इस तरह के शब्द होते हैं जो अब हिंदी भाषा में प्रचलन में आ गए हैं। इसलिए जो आप हिंदी की डिक्शनरी उठाते हैं, शब्दकोश उठाते हैं, तो हमें वो शब्द भी मिलते हैं जो दरअसल मूल रूप से हिंदी के नहीं हैं, संस्कृत से नहीं आए हैं, बल्कि अंग्रेजी प्रभाव से, यानी कि अंग्रेजों के प्रभाव से हमारी हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं। एक बात और, सभी स्वर जो होते हैं वो घोष स्वर होते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से, एकदम साधारण जो भाषा है और संक्षिप्त में, बहुत ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ाने की या ऐसा कहे बहुत ज़्यादा लोड डालने की, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। वो साधारण रूप से अपने प्रश्नों का उत्तर देने लायक हो जाएं, बस इतनी सी बात उन्हें समझने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी बताई हैं जो आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी हैं। एक तो ये जो दो ध्वनियाँ हैं ये मूल नहीं है बल्कि बाद में आई हुई हैं, ठीक है, जो अ के अंदर जुड़कर आई हैं। दूसरी बात, ये जो पंचम स्वर है, 5 वर्ण वर्गों का जो पंचम स्वर आता है, पंचम जो वर्ण होता है वो अनुस्वार की जगह पर वो उससे जो हम यूज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम अनुस्वार यानी कि बिंदी जो आप कहेंगे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं वो चंद्र बिंदु न होकर क्या है, अनुनासिक। अरबी फारसी से जो शब्द आए हैं, और अगली बात जो अंग्रेजी के प्रभाव से जो शब्द, जो ध्वनियाँ परिवर्तित हुई हैं वो इस प्रकार से हैं। मेरा आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।